उत्तर प्रदेश में 50 से कम छात्र छात्राओं वाले परिषदीय स्कूलों का जल्द ही विलय किया जाएगा। शासन ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को एक अहम आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की तरफ से यह निर्देश प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और जिला राज्य परियोजना अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम है, उनका आसपास के अन्य विद्यालयों में विलय किया जाए। इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुसंगठित और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। शासन का मानना है कि इससे शैक्षिक संसाधनों का समुचित उपयोग हो सकेगा, शिक्षकों की उपलब्धता बेहतर होगी और बच्चों को एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण भी मिलेगा। साथ ही इससे नवाचार और सुधार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि विलय प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन समय समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों से जो शिक्षक हैं, उनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षकों का कहना है कि विद्यालयों का मर्ज होना भविष्य का एक निजीकरण है। शिक्षकों का मानना है कि इससे शिक्षकों को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। परिषदीय विद्यालयों के मर्ज होने से लाखों बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। भविष्य में रसोइया, शिक्षा मित्र और अन्य पदों पर ग्रहण लगेगा और मानक न पूरे होने पर विद्यालयों में छंटनी की प्रक्रिया भी शुरू होगी। फिलहाल आपको बता दें, इसके पहले भी जब ये आदेश आया था तो इन शिक्षकों ने बेहद ही इसका विरोध किया था, लेकिन एक बार फिर से अब अधिकारियों के द्वारा ये सारी बातें कही जा रही हैं और इन पर शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि इसको बिल्कुल भी लागू होने नहीं दिया जाएगा। शिक्षक बढ़ चढ़कर इसका विरोध करेंगे और आगे चलकर एक बड़ी रणनीति भी बनाएंगे। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश संयोजक तारकेश्वर शाही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तारकेश्वर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तारकेश्वर शाही जी, इस वक्त पर कुछ खबरें बेहद ही चरम पर हैं, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि सबका यही मानना है और खबरें भी निकलकर सामने आएगी, जो 50 से कम छात्र वाले जो संख्या वाले परिषदीय स्कूल हैं, उनका विलय किया जाएगा। लेकिन इस चीज से जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे। आखिर क्या कारण है? देखिए, इसकी शुरुआत तो पिछले सत्र में ही हो गई थी। जी। इसका सबसे पहले विरोध हम लोगों ने मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी, तो मामला वहीं रुक गया था, लेकिन पुनः उसका भूत जाग गया है जी। और जिन विद्यालयों में 50 से कम की छात्र संख्या है जी, उनको पुनः मर्जर किए जाने का आदेश अभी जारी हुआ है जी, माननीय प्रमुख सचिव द्वारा। जी। अब देखिए, पिछले सत्र में तो ये व्यवस्था बनाई गई कि 6 साल का जो बच्चा होगा वही एडमिशन उसी का लिया जा सकता है बेसिक के विद्यालयों में। जी। पहले हम लोग 4 साल 5 साल के बच्चे का भी एडमिशन ले लेते थे। जी। तो एक तरफ तो आप नामांकन खुद बाधित कर रहे हो और नामांकन जब कम हुआ तो आप विद्यालय को बंद करने, ये सोची समझी चाल थी। जी। सरकार बिल्कुल निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। हमारे विद्यालय बंद करके उसको एनजीओ को दिया जाएगा और एनजीओ उसमें नर्सरी खोलेंगे। जी। और ये शिक्षा जो है, बिल्कुल जो आरटी एक्ट है जिसमें 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, जी, सुगम शिक्षा की व्यवस्था है, जी, उसको बिल्कुल पलीता लगाने का काम सरकार करने जा रही है, करने की मंशा उनकी है। जी, लेकिन तारकेश्वर जी, इस बीच में ये भी कहा गया कि नवीनीकरण से या मर्जिंग से एक चीज बहुत अच्छी होने वाली है, जिससे कि हाईटेक सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर मर्ज करने से हाईटेक सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं? देखिए, अगर उनको सुविधा देनी है तो हमारे विद्यालय में देना। जी। छात्र संख्या बढ़ जाएगी, वैसे बढ़ जाएगी अगर बढ़िया सुविधा देंगे आपको। जी। अब विद्यालय बंद करके बच्चों को, हमारे विद्यालय में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल निर्बल आय वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। जी। जो समाज के बिल्कुल अंतिम पायदान पे होते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं हमारे विद्यालयों में। उनको शिक्षा से महरूम करने की साजिश कर रहे हो। जी। ये बहुत बड़ा अपराध होगा। अगर ये व्यवस्था लागू हुई तो निश्चित रूप से भारत के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होगा। जी। और बहुत बड़ा अपराध होगा। शिक्षकों को शिक्षा से वंचित करने के लिए गरीब गुरबों के बच्चों को, ये निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। जी। तारकेश्वर जी, एक आंकड़ा भी निकलकर सामने आया जिसमें ये देखने को मिला है कि अगर विद्यालय मर्ज होते हैं तो इससे जो रोजगार है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो इससे रसोइया है, शिक्षा मित्र है, शिक्षक है, प्रधानाचार्य है, इन सबकी भी नौकरियों पे खतरा मंडराएगा। बिल्कुल। अब देखिए, अब मर्जर होगा। जी। अब मैं एक उदाहरण दे दे रहा हूँ आपको, थोड़े बस चंद समय में। जी जी। मान लीजिए कोई विद्यालय है जहाँ 65 की संख्या, वहाँ ऑलरेडी 3 मतलब शिक्षक हैं। जी। जो बिल्कुल मानक के अनुसार हैं। और कहीं पे मान लीजिए 20 की छात्र संख्या, वहाँ 2 शिक्षक हैं। जी। विद्यालय मान लीजिए मर्ज हो गया तो बच्चों की संख्या 85 हो गई, शिक्षक हो गए 5। जी।
तो जो मर्ज होके जाएंगे शिक्षक वो तो 2 एक्स्ट्रा हो गए ना। जी जी। तो जो 2 एक्स्ट्रा हो गए फिर कहीं अलग जाएंगे, क्योंकि तब ओवर हो जाएंगे शिक्षक ना। जी जी। फिर उनको एक ये कि शिक्षक बहुत ज्यादा है, अब इनको जो है 50 साल का जिनका उम्र हो गया उनको बाहर करिए। तो ये सब देखिए नए रोजगार आप सृजित कर नहीं रहे हो, जो लोग व्यवस्था में लगे हुए उनको भी बाहर करने का काम आप कर रहे हो, निश्चित रूप से यह अच्छी बात नहीं। जी तारकेश्वर जी, जैसा कि इतना बड़ा खतरा मंडराएगा तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है, क्या कोई रणनीति आप लोग बना रहे हैं? क्योंकि इसके पहले जब नए सत्र में आए तो आप लोगों ने विरोध की तैयारी की। इस व्यवस्था से पूरे प्रदेश में 27,964 विद्यालय बंद हो रहे हैं। जी जी। हमारे गोरखपुर जनपद में जो मुख्यमंत्री का जिला है 736 विद्यालय बंद हो रहे हैं एक जनपद से। जी। तो इसके लिए सभी शिक्षक संगठन बिल्कुल लामबंद होने जा रहे हैं और ये व्यवस्था कतई परवान नहीं चलने दी जाएगी। पिछले वर्ष हम लोगों ने विरोध किया था, मामला वहीं रुक गया था। पुनः यह भूत जागा है, तो इस भूत को हम लोग पुनः अंदर दफन करने का काम करेंगे ताकि फिर से ये व्यवस्था सामने न आए। जी तारकेश्वर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।